नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वोटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा का आज 14वां दिन है। छपरा से आरा तक निकली इस यात्रा में अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो गए। बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव के इस यात्रा में शामिल होने से बिहार चुनाव पर कोई फर्क पड़ने वाला है, या ये सिर्फ राहुल तेजस्वी की हार है जो चुनाव से पहले ही दिख रही है। सवाल ये भी है, क्या महागठबंधन की ये यात्रा बिहार की जनता को वाकई प्रभावित कर रही है, या फिर ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तक सीमित रह जाएगी। राहुल तेजस्वी अखिलेश की ये त्रिमूर्ति क्या वाकई कोई नया समीकरण बना पाएगी, या फिर एनडीए के विकास और जनहितैषी योजनाओं के सामने ये पूरा गठबंधन बिखर जाएगा। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा शुरुआत से लेकर अब तक अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन कई विवाद जुड़ चुके हैं। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव की एंट्री हुई है, तो ये क्या कितना असर डालेगा बिहार पर? देखिए, पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि यात्रा में अगला कौन महानुभाव शामिल होंगे। हो सकता है आने वाले समय में, या हो सकता है आज शाम को या कल सुबह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी यात्रा में शामिल हो जाएं, क्योंकि इन लोगों को खुद पे ही विश्वास नहीं है। खुद ही इतने डरे हुए हैं कि हर दिन कभी दक्षिण भारत से तो कभी केरला से किसी न किसी सीएम को, नेता को बुला रहे हैं कि आ जाओ मेरे मंच पे, बड़ा गड़बड़ चल रहा है, यात्रा में भीड़ नहीं जुट रही है, शायद आपके आने से कुछ बदलाव हो। और इसी कड़ी में अखिलेश यादव भी शामिल हुए हैं। अखिलेश यादव को क्यों बुलाया गया है ये तो राहुल समझें, लेकिन अखिलेश यादव आने से पहले सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे लिख रहे हैं कि बीजेपी की हार बिहार लिखने वाला है जी। अखिलेश यादव अपनी हार के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं कि क्यों दो बार उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको सत्ता से बेदखल किया। 2017 में जब योगी सरकार आई तो इनको पूरी उम्मीद थी कि 2022 में हम शायद फिर से चुन लिए जाएं, लेकिन 2022 में भी जनता ने ना कह दिया। और अब योगी जी का जो विकास कार्य है, जिस तरह से अपराध मुक्त यूपी की छवि जो बनाई है उन्होंने, और जितना हर दिन डेवलपमेंट के कार्य जिस तरह जनता पसंद कर रही है, तो आने वाले समय में भी नहीं दिख रहा है कि अखिलेश यादव लौट के आने वाले हैं। तो अखिलेश यादव किए क्या, बिहार चले आए अपनी यहाँ राजनीतिक ज़मीन तलाशने की, कि शायद कुछ लोगों को हम खड़ा कर सकें, कुछ हमारे विधायक आ जाएं और हम गठजोड़ की राजनीति, महागठबंधन में कुछ ना कुछ करें। कल को हो सकता है कि यूपी में हमको इसका फ़ायदा दिखाई दे जब चुनाव हो 2027 में, तो लेकिन इसका फ़ायदा भी कहीं से दिखने वाला नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो ये तिकड़ी की बात कर रहे हैं ना, ये तिकड़ी ये है, और मुझे लगता है कि घपले घोटालेबाजों की तिकड़ी है ये, चाहे वो राहुल हों, चाहे अखिलेश हों, या तेजस्वी हों। तेजस्वी के शासन को भी देख लीजिए, ये भी थे तो तेजस्वी के बिहार में किस तरह से इनकी पार्टी को 20 साल से बिहार वासियों ने दूर रखा है, किस तरह से राहुल गांधी को केंद्र से दूर रखा गया है तीसरी बार। मतलब आप देखिए, 3 बार, 2-3 बार तीनों लोगों को भारतीय जनता ने, बिहार की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने खदेड़ दिया है। लेकिन ये फिर भी सोचते हैं कि हमारा बहुत बड़ा जनाधार है, हम किसी मंच पे जाएंगे, कुछ भी बकेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो शायद जनता सुनेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो अखिलेश यादव के आने ना आने से बिहार चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा जनता इन्हें सबक ही सिखाएगी। राजीव सर, इस जो पूरी ये यात्रा निकल रही है, आज की हम बात करें जब अखिलेश यादव इस यात्रा में शरीक हुए, लेकिन इसी दौरान राहुल गांधी का भी एक बयान सामने आया जो काफ़ी चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा है कि ये यात्रा बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे देश में, मतलब देशव्यापी ये यात्रा निकाली जाएगी। क्या है इसके पीछे लॉजिक? देशव्यापी यात्रा तो पहले भी निकाल चुके हैं, भारत को जोड़ने निकले थे। राहुल गांधी आज तक नहीं बता पाए कि भारत को तोड़ा किसने, और भारत कभी टूटा भी था, उनके पास जवाब है। देखिए, इनका जो नारा है जी, भारत जोड़ो यात्रा,
वोट चोरी, ये नारों की राजनीति में ये 55 साल का नौजवान उलझ कर रह गया है। कभी भी राहुल गांधी ने देश को एक अच्छा रोड मैप नहीं दिया। गलती इनकी भी नहीं है, इनके पास विजन है ही नहीं। 60 साल तक लगभग इनकी पार्टी शासन की देश पे जी। दसियों प्रधानमंत्री रहे इनकी पार्टी से, इनके परिवार से भी कई कई प्रधानमंत्री देश ने दिए। लेकिन इन लोगों के पास क्या इस बात का जवाब है? राहुल गांधी मतलब गांधी खानदान, यादव परिवार, अखिलेश यादव की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा का पूरा परिवार ही विधायक सांसद है। राहुल गांधी में देख रहे हैं भाई बहन सब सांसद हैं। तेजस्वी यादव के यहाँ भी देख लीजिए, बाप बेटा सब लोग राजनीति में हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किससे मूर्ख बना रहे हैं, किससे उल्लू बना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो ये आगे यात्रा निकालने की जो बात कर रहे हैं, आगे यात्रा निकालने की बात नहीं कर रहे हैं, ये प्लानिंग पहले से है। क्योंकि इनको दिख रहा है कि बिहार गए, दिल्ली में तो बड़ी बुरी हार हुई सभी लोगों की, बिहार गए तो अब अगला क्या बचेगा? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका में DK शिव कुमार ने एक अलग ही राग अलापा है बिल्कुल CM की कुर्सी के लिए। तो वहाँ भी तय मानिए कि DK शिव कुमार जबरदस्त प्रेशर बनाए हैं और आला कमान प्रेशर में है भी, और बीजेपी कल को ज्वाइन करेंगे ये भी तय है। ममता के गढ़ में चाह के भी राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ममता दुत्कार के भगा देती हैं। पिछले चुनाव में भगा भी चुकी हैं। बीजेपी की वहाँ चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए वो तो बात की बात है जी। तमिलनाडु में स्टालिन का जिस तरह से एक तरह से विकास विरोधी चेहरा आ रहा है, जिस तरह से वो संप्रदायवाद की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से उत्तर और दक्षिण की राजनीति कर रहे हैं, वो भी उनके लिए आने वाले समय में खतरनाक साबित होगा, ये भी तय है। तो ओवरऑल राहुल गांधी ये समझते हैं कि एक ही चेहरा है जिसको लेके आरोप प्रत्यारोप हम करेंगे, जिसके लेके हम वोट चोरी या इस तरह की बातें करेंगे, जिस तरह से उन्होंने किया भी है। चौकीदार चोर है, भले उल्टा पड़ा, तो इसमें वो शायद कहीं जीत जाए। लेकिन मोदी का चेहरा सेंटर में, योगी का चेहरा उत्तर प्रदेश में और नीतीश का चेहरा बिहार में, ये बताने के लिए काफ़ी है कि आप तीनों लोग राहुल गांधी को अगर देखा जाए सेंटर से अगर कनेक्ट करते हैं हम, क्योंकि तेजस्वी तो बिहार में धावा बोल के बैठे हुए हैं कि कोई चांसेस बने तो हम ही बनेंगे, भले राहुल नाम नहीं ले रहे हैं, और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश। तो ये तीनों लोगों के सामने इतनी विराट पर्सनालिटी, राजनीतिक पर्सनालिटी, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज बैठी हैं कि ये तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं कि अब क्या होगा हमारी राजनीति का। क्योंकि कल तक जो उत्तर प्रदेश 2012 में एक सबसे युवा मुख्यमंत्री को मौका दे रहा अखिलेश यादव के तौर पे, और वे नहीं समझ पाए, और उनका जो शासन था, माफिया राज, गुंडागर्दी, महिलाओं के साथ छेड़खानी या अन्य घटनाओं से जिस तरह से आरोप जो लगा, तो ये बहुत डरे हुए हैं कि अब तो कोई चांस ही नहीं बनता, और योगी जी के शासन के बाद तो और भी चांस नहीं बनता है। तो यात्रा कितना भी करते रहें, कितना भी घूमते रहें, कुछ भी फायदा नहीं होना। ये राहुल गांधी को समझ में आ रहा है, और ये बिहार में इस तरीके से वोट चोरी के माध्यम से जो आरोप लगा रहा हूँ पकड़े भी गए हैं। लेकिन जो अखिलेश यादव को यात्रा में लाए हैं, इसका मकसद एक ये भी बताया जा रहा है कि जो बिहार का जो सीमावर्ती इलाका है, वहाँ पर यादव बहुल जो है, वो जो यूपी से लगती हुई जो इलाके हैं, वहाँ पर कुछ फायदा हो जाए। तो क्या इससे वोट में इजाफा होगा या महागठबंधन का वोट घटेगा? एक बात बताइए, हम सीमावर्ती की इलाकों की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इनको फायदा हो गया, बुरी हार हारे ना, 17 में भी हारे, 22 में भी हारे। मतलब कुल मिलाकर राजीव सर आप ये कह रहे हैं कि पीडी और MY जो समीकरण है, उसका कुछ भी गठजोड़ इस चुनाव में तो नहीं होगा? इसका भी जवाब दे रहा हूँ। पीडीए क्या है इनका? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। जी। पिछड़ा में यादवों के अलावे कुछ सोच पाते हैं क्या अखिलेश? अब आते हैं डी पर, दलित। दलितों के लिए इन्होंने क्या किया? लंदन से ट्वीट करने के सिवा इन्होंने क्या किया दलितों के लिए? कोई योजनाएं जो बहुत ही ज़्यादा दलितों की तकदीर को, दलितों के जिंदगी को बदला हो। अब आते हैं फिर इसके बाद अल्पसंख्यकों पे। बिहार में लगभग 17% मुसलमान हैं, जिसमें 13 से 14% पसमानदा मुस्लिम हैं। तो आपको पता भी है कि ये मोदी जी के बहुत बड़े भक्त हैं पसमानदा मुस्लिम।
तो जब आप उत्तर प्रदेश में बुरी हार रहे हैं, बार बार हार रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं सीमावर्ती इलाकों में बिहार में आप जाएंगे तो आपको फायदा होगा। बिहार की जनता को ये नहीं पता है कि अखिलेश यादव हमारी कौन सी तकदीर लिखने वाले हैं, और यादव ये भी है, तेजस्वी भी यादव हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि यादवों का जनाधार पहले से ही तेजस्वी की तरफ से खिसक चुका है, तो अखिलेश यादव आए हैं, तो तेजस्वी को नकार के यादव अखिलेश यादव को वोट देंगे। और अगर ये तेजस्वी मान चुके हैं कि यादव वोट राजद से छिटक चुका है, तो फिर अखिलेश यादव कैसे वोट दिला देंगे? तेज प्रताप ने तो पहले ही कहानी एकदम करो या मरो वाले पे गांव गांव घूम रहे हैं और सब कर ही रहे हैं। घाटा तो उधर से भी होने वाला है यादव वोट का। लेकिन एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं कि 11 सांसद हैं बीजेपी में यादव। तो ऐसा जो गलतफहमी अगर लोग पाल के रखे हैं ना, बिना डेवलपमेंट के, बिना एजेंडे पे बात करके, बिना शिक्षा पे बात करके, बिना बेरोजगारी पे बात करके, कि हम यादव वोट के चलते और मुस्लिम वोटों के चलते हम सत्तासीन हो जाएंगे, सत्ता में बैठ जाएंगे, तो इतना आसान नहीं है। 50 सीटों पे बिहार के जो 243 विधानसभा सीट है, 50 सीटों पे मुस्लिम सीधे सीधे प्रभाव डालते हैं। लेकिन याद रखिए कि पसमानदा ज़्यादा हैं, जो कि आज की डेट में कहा जाए तो एनडीए या फिर कह सकते हैं कि बीजेपी के कोर वोटर हैं। नीतीश कुमार ने मुस्लिमों के लिए, चाहे उर्दू शिक्षकों की बहाली के तौर पे हो, मदरसा शिक्षकों की बहाली के तौर पे हो, उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली के तौर पे हो, कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, एनआरसी का एक समय में विरोध हो, तो नीतीश कुमार ने एक जो बहुत ही शानदार छवि एक विकास पुरुष के तौर पर गढ़ी है, उसमें एक मैसेज साफ जाता है कि हिंदू हो या मुसलमान, मेरा सिर्फ एक ही ईमान है, और वो है आपके बच्चों का, आपके घर का, आपके घर के नौजवानों को नौकरियां देना, विकास करना। और हम जातिवाद की एमवाई समीकरण में नहीं उलझेंगे। और एनडीए का ही जो घटक है, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, वो कहती है एम मतलब इन जो महागठबंधन का जो है, एम मतलब क्या है? संप्रदायवाद, सांप्रदायिक राजनीति, और वाई मतलब क्या है? जातीयता, यादव। लेकिन उनका एमवाई क्या है? महिला, और वाई मतलब युवा। सोचे कितनी प्रोग्रेसिव थॉट वाली राजनीति है, और यही इनके लिए घातक होने वाली है, क्योंकि बिहार इस चीज़ को समझ चुका है कि मोदी जी की योजनाओं के अलावे कोई बड़ी योजना ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चाहे उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो, या आवास योजना हो, सबका फायदा बिहार को मिल रहा है। उसके अलावा जो विकास पुरुष एक जो छवि है नीतीश कुमार की, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और आज कल का जो पटना में गंगा नदी पर जो जर्जर पुल था, आज 4 पुल बन चुके हैं। वहाँ लोग शाम को घुस जाते थे घर में। आज 12 बजे रात तक आप जाइए इंटरनेट पर वीडियो देखिए, मैं ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप जाकर देखिए। 12 बजे रात तक मरीन ड्राइव पे लोग मस्ती कर रहे हैं परिवार के साथ, बच्चियाँ बच्चे आराम आराम से एकदम रात में मिडनाइट में मस्ती करके घर जा रहे हैं, कोई खतरा नहीं है। पहले जला दिया जाता था। और तीसरी बात, एनडीए की जो जातीय समीकरण है, जिसकी मैंने पसमानदा मुस्लिम की बात की, मैंने यादव की बात की, या फिर कुर्मी कोयरी कुशवाहा जो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है, तो डेवलपमेंट को लोग वोट दे रहे हैं, इनको चोरी चोरी चोरी। अरे भाई तुम ये बताओ कि 2014 में चुनाव जब हुआ था तो कांग्रेस की 44 सीटें थी। 2019 में जब चुनाव हुआ तो 52 सीटें हो गई, और 2024 में चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव, तो कांग्रेस की सीटें बढ़ के 99 हो गई। अब आ जाते हैं एनडीए पे, जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। तब तो जिस तरह से कांग्रेस बढ़ी है 44 से 52, 52 से 99, तो सबसे बड़े वोट चोर तो आप हो। आपका ये कहना है ना। अब बिना चुनाव हुए, अभी चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, विधानसभा का, वोट चोर, क्योंकि ये एजेंडा सेट करना है। दूसरी बड़ी बात, एक मैं मेन चीज कह दूं, एनडीए पर अगर आता हूं, 2014 में 282 सीटें मिलती हैं एनडीए को, उसके बाद 2019 में 303 मिलती हैं, लेकिन 400 के नारे के बावजूद सीटें घट के 240 हो जाती हैं। तो अगर मोदी जी को वोट चोरी करना होता और चुनाव आयोग किसी पार्टी के कहने पर वोट चोरी करता, तो सीटें तो बढ़ जानी चाहिए थी कांग्रेस की तरह। 4 का नारा भी इन्होंने दे दिया था। ये कह भी सकते थे कि हाँ, मेरी सीट इतनी बड़ी, मेरे को उम्मीदें थी,
लेकिन चुनाव आयोग की मिली भगत हो तो जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, जिसे प्रोपेगेंडा साबित कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, तो वोट चोरी का ही नतीजा है। 240 पे सीटें आ गई। लेकिन इन लोगों ने गलत प्रोपेगेंडा करके, गलत मैसेज देके, गुमराह करके जनता को आरक्षण खत्म हो जाएगा। अभी देखिए बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले क्या, आज क्या बोल रहे हैं, वोट चोरी से आगे का नारा गढ़ चुके हैं। क्या? आरक्षण लिमिट की, जातीय जनगणना की। मतलब हर दिन ये इंसान, ये तीनों के तीनों हर दिन कोई ना कोई एक सनातन विरोधी कभी आ जा रहा मंच पे, कभी आरक्षण को लेके होगा, क्योंकि इनको स्वाद ये चख चुके हैं लोकसभा में इस तरह से शोर करके आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, सीटों का नुकसान करके। तो इनको लग रहा है किसी भी तरह से करो, लेकिन एनडीए को सत्ता से बाहर करो, नीतीश सरकार को सत्ता से बाहर करो, मोदी के पार्टी को सत्ता से बाहर करो। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार की जनता सब कुछ समझ चुकी है। वो अपना से डेवलपमेंट देखती है और उसको पता है कि डेवलपमेंट हमारी शिक्षा में है, डेवलपमेंट हमारे रोजगार में है। चलिए राजीव जी, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सवाल यही है, क्या बिहार की जनता को सिर्फ रैलियों और आरोपों से बहलाया जा सकता है? क्या पलायन, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों का हल सिर्फ जुलूस और भाषण से निकल पाएगा? या फिर बिहार की राजनीति एक बार फिर तय कर चुकी है कि विकास और स्थिरता के नाम पर ही एनडीए ही उसका असली विकल्प है? इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।